हेलो। ऑटिस्टिक बच्चों को पॉटी ट्रेन कैसे कराएं? ऑटिस्टिक नाम से ही काफ़ी डर जाते हैं लोग। डरने की बात है भी, इसलिए हमें ज़्यादा केयरफुल, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो कुछ स्टेप्स है। अगर पॉटी ट्रेन बच्चा आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए हमारा बच्चा, नॉर्मल बच्चों की तरह तो इतनी जल्दी नहीं होता है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस आपको बहुत लगेगा और उसको अपनाने में, उसको करने में बहुत टाइम लगता है, देखना पड़ता है और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। पहले आप बच्चे को गर्म पानी दे। 1 गिलास नहीं पीता है, 1 गिलास पिए तो ऑब्वियसली वो पॉटी को स्मूथ होगा बच्चे का और इजीली पास हो जाएगा और बच्चे को फील डेवलप होगा। गर्म पानी दे, 1 गिलास आप दे। अब जितना बच्चा पीना चाहे, आधा गिलास पीना चाहिए इनिशियली, तो वो 1/4 और ऐसे ही पिएगा, या फिर थोड़ा ज़्यादा पीने वाला बच्चा तो थोड़ा ज़्यादा भी पी सकता है। तो आप गर्म पानी यूज़ करें, एकदम गर्म भी नहीं, वार्म से थोड़ा सा हल्का और गर्म, कि हाँ, टच करे तो हमें गर्म थोड़ा सा लगे। तो वो पानी डेली सुबह सुबह उसको पिलाने की कोशिश करें और एक टाइम नोट कर ले कि हाँ, मॉर्निंग में बाथरूम में पॉटी आए या ना आए, उसको बिठाना है 5 मिनट्स के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। उसके बाद अगर बच्चा कम एज का है, 2 साल का है, तो उसको एक टाइमर वाला आप वॉच खरीद लीजिए। 30 मिनट्स में उसको पी के लिए, टॉयलेट के लिए, सुसु के लिए प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि वो सेंसरी इश्यूज़ भी बच्चों में होते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको रूटीन में फॉलो करने के लिए। 30 मिनट्स में क्या होगा कि आपको भी वो आ जाएगा माइंड में, ये बच्चा सुसु कितनी देर में कर रहा है। ज़्यादा तो चांस रहता है कि बच्चा ज़्यादा पानी पी लिया तो ऑब्वियसली उसके आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद सुसु जाना है बच्चे को, क्योंकि वो नीचे गॉल ब्लैडर में जाके ज़्यादा स्टिक कर जाता है वाटर, तो वो 30 मिनट्स और 40 मिनट्स में आउट होगा ही होगा। तो डिपेंड करता है बच्चा पानी कितना पिया है। तो क्या करना है, इनिशियल अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको एवरी 30 मिनट्स में टॉयलेट में 5 मिनट के लिए बैठने के लिए टाइमर के साथ उसको बताएं कि पी टाइम है, पॉटी टाइम है, मॉर्निंग है तो पॉटी टाइम बोल के उसको भेजें। नहीं जा रहा है, बच्चे ज़िद्दी होते हैं, इनिशियली बैठना भी नहीं चाहते, तो बच्चे को जो चीज़ पसंद है उसको करके कन्विंस करना, क्योंकि इन बच्चों को कन्विंस कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल नहीं मानते हैं बच्चे। तो लेकिन आपके बच्चे हैं, आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, कोई टॉय पसंद है, कोई बुक पसंद है, किसी की बुक्स में कोई फ़ोटो से बच्चा एक्साइटेड होता है, किसी भी चीज़ से, कोई फूड से होता है, वो चीज़ इनिशियली दे ताकि वो जाए, बैठे थोड़ी देर के लिए, हर आधे घंटे में जाके बैठे। उससे आप एक आप पेज ले, पेन ले, एक पूरा नोट करें कि किन किन टाइम में, कितने कितने देर में आपका बच्चा सुसु हो रहा है। 1 घंटे में हो रहा है, आधे घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है। ये आपको 1 महीने का पूरा चार्ट तैयार कर लेना। 1 महीने के बाद आपको वो पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा कितनी देर में सुसु जा रहा है। अगर बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, तो 2 घंटे में सुसु का प्रैक्टिस कराएं। अगर 3 साल, 3.5 साल का, तो 1 घंटे में प्रैक्टिस कराएं, ताकि वो लीक ना हो और हमेशा डायपर बच्चा ना पहने। तो उस चीज़ को भी ओवरकम करने के लिए आपको वो हैबिट अपना ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मदर, अगर अब डायपर बच्चा नहीं पहनेगा तो बेडशीट गंदा होगा, ब्लैंकेट गंदा होगा, बहुत सारी चीज़ गंदा हो जाएगा, रूम में बार बार क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। तो उससे बेटर है कि हाँ, एक बच्चा भी जल्दी समझने की कोशिश करेगा अगर आप अभी से इनिशियली आप सारी चीज़ें, ये पॉटी ट्रेन बच्चों को जल्दी करवाने में उसका हेल्प करेंगे। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 महीने में आप उसको सिखा दोगे, कभी 6 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, अगर कंसिस्टेंसी रहा तो।
ये ऐसा नहीं होगा कि आपको 6 साल तक दौड़ना पड़ेगा कि, लेकिन हाँ, अगर वो वाला आपने टिप किया एवरी 30 मिनट और 1 आवर का पूरा चार्ट बना के उसको बार-बार भेजा, तो बच्चा भी अडॉप्ट कर लेगा और बच्चे को सुसु होगा। टाइम पे वो जाना शुरू कर देगा क्योंकि वो हैबिट बना लेगा कि हाँ, मुझे इस समय सुसु, और जब सुसु होए ना, तो बच्चे को ज़रूर बोलिए कि बेटा आपने सुसु हो गया, बेटा पॉटी हो गया, ताकि वो वर्ड भी उसको समझ आए, क्योंकि उनका लैंग्वेज भी बहुत वीक होता है। ऑटिस्टिक बच्चों का सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। तो सही वर्ड जब सुसु आए या पॉटी आए तो उस समय ज़रूर बोले। इससे उसकी अंडरस्टैंडिंग उस सेंस में थोड़ा डेवलप होगा। जब सुसु हो रहा है तुरंत आप बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा साउंड होता है सुसु का। जब आप देखेंगे साउंड आ रहा है सुसु का, तब उस बच्चे को बोलेंगे तो उसको भी समझ आएगा कि हाँ, सुसु हो रहा है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बच्चे को समझ आए। क्योंकि अगर सीवियर बच्चा है तो उसको तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना, लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे ना तो बच्चा उस पर भी एक्सपर्ट हो जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट उसमें भी होता है कि कभी पैंट में बच्चा कर सकता है, लेकिन हाँ, ज़्यादातर चांस रहेगा ये बॉडी में ही जाके सुसु बॉडी करेगा। टाइम लगता है, लेकिन आप डेली करेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सीरियसली। तो आप अगर चाहते हो कि लाइफ को ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बनाओ, क्योंकि बच्चे को तो हैंडल करना ही करना है, प्यार से रखना ही रखना है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो प्लीज़ 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 टाइम टेबल बच्चे का बॉडी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने जैसे कहा, गर्म पानी उसको पिलाए सुबह सुबह, और कोशिश करें कि बच्चे को ज़्यादा ठंडा पानी ना दे, दिन भर में भी नॉर्मल पानी या हल्का वार्म पानी दे। और खाने की बात, खाने में अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तब उसको ओट और फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर दें। और एक अगर कंसिस्टेंसी रहा, अब टाइम पूरा उसका बना के उस तरह अगर पॉटी ट्रेन कराएंगे 1-1 घंटे की इंटरवल में या फिर 2-2 घंटे के, बच्चे के एज पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया, 2 साल का बच्चा एवरी 30 मिनट्स, 3.5 साल का बच्चा 1 घंटा, 5 साल का बच्चा है तो 2-2 घंटे। इस तरह आप कराएं, निश्चित ही आपको सक्सेस मिलेगा। टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकते, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, बिलीव मी। थैंक यू।